आपके साथ आयुषी सिंह। आप लोग करते हैं आज की तमाम बड़ी खबरों की ओर। प्राचार्य एस के सक्सेना हत्याकांड की सीबीआई जांच की मांग। कायस्थ समाज ने सौंपा ज्ञापन। दिवंगत प्राचार्य को शहीद का दर्जा देने सहित पीड़ित परिवार को अनुकंपा नियुक्ति देने की मांग। बीते 6 दिसंबर को गुरु शिष्य की परंपरा को कलंकित करते हुए हायर सेकेंडरी धमोरा के 12वीं के छात्र ने प्राचार्य एस के सक्सेना की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी, जिसमें पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए आरोपी छात्र को गिरफ्तार कर लिया था। इस घटना को लेकर बीते रोज शिक्षकों ने कैंडल मार्च निकालकर शिक्षकों की सुरक्षा और मृतक प्राचार्य को शहीद का दर्जा देने की मांग की थी। आज सोमवार को छतरपुर कायस्थ समाज ने कलेक्टर पार्थ जायसवाल से मुलाकात कर मामले की सीबीआई जांच कराने और पीड़ित परिवार को अनुकंपा नियुक्ति देने और मामले की निष्पक्ष जांच होने तक धमोरा में पदस्थ समस्त शिक्षकों स्थानांतरण करने की मांग प्रमुखता से उठाई गई। उपरोक्त गंभीर मामले में छतरपुर कलेक्टर पार्थ जायसवाल का कहना है कि पीड़ित परिवार के आवेदन पत्र पर निष्पक्ष जांच और कार्यवाही की जाएगी। पीड़ित परिवार को हर संभव सहायता भी प्रदान की जाएगी। ज्ञापन सौंपने के दौरान कायस्थ समाज के लोग बड़ी संख्या में मौजूद रहे। छतरपुर से जिला ब्यूरो मुकेश भार्गव की खबर। और एक भी जनप्रतिनिधि मेरे घर नहीं आया। तीसरा दिन हो गया उनकी मौत का। क्या ये करप्शन क्या है चल रहा है? कोई नहीं आया, ना किसी ने पूछा, ना विधायक, ना मंत्री, ना शिक्षा मंत्री, ना मुख्यमंत्री। डबल इंजन की सरकार बोलते हैं। कहाँ है कोई? कहाँ है जनप्रतिनिधि? वोट मांगने सब आ जाते हैं। कहाँ पर है? आज एक शिक्षक की मौत हुई है। लेकिन दूसरा जो लड़का है मनीष यादव, उसको पुलिस विभाग बचाने की फिराक में है। तो हमारा निवेदन ये है कि उसकी भी सघनता से जांच की जाए, क्योंकि ये राजनीतिक संरक्षण प्राप्त है। ये मुझे जानकारी लगी हुई, अभी सूत्रों से जानकारी मिली है कि जो दूसरा आरोपी पकड़ा गया है उसको सदर विधायक के यहाँ लेके आए था, ओरछा थाना प्रभारी। किस लिए लेके आया था ये भी जांच का विषय है। तो मेरा निवेदन ये है कि चूंकि ऑन ड्यूटी वो खत्म हुए हैं, एक नोटिस आ रहा है, स्टाफ वालों ने कोई हेल्प नहीं करी। मेरे पापा को खबर नहीं दी कि आ रहा है। पुलिस 5 किलोमीटर पे थाना है, क्यों नहीं दी? जिला यहाँ से 10 किलोमीटर पे स्कूल है। मेरे पापा पिछले 5 साल से कार्यरत थे वहाँ पे। 35 साल की सर्विस है उनकी। कैसे उनकी हत्या कर दी? तरीका नहीं होता है। मेरे पापा एक रेप्यूटेड पद पर थे, उनकी निर्मम हत्या कर दी जाती। किसी को कोई लेना देना नहीं है। सब अपने में लगे रहते हैं। किसी को शहर से कुछ नहीं पड़ा है। वो टीपीसी रहे हैं, अशोकनगर के टीपीसी रहे हैं, टीकमगढ़ के 2 साल टीपीसी रहे हैं। डीओ के पद पर उनका नियुक्ति हो जाती। ट्रांसफर मांग रहे थे। दिन मोबाइल लेकर, कट्टा लेकर घूमेंगे, सिर्फ ये बोल के कि एक प्रिंसिपल मरा है, तुम भी मरोगे। फिर क्या होगा? यही शिक्षा व्यवस्था खराब हो जाएगी। फिर क्या होगा भविष्य का? यही मेरे पापा की क्या गलती थी कि अगर एक लड़के को ये बोल रहे थे कि तुम पढ़ ले बेटा, मत कर ये सब हरकतें, तेरे माँ बाप को बताऊंगा तो कौन नहीं कर। यहाँ छतरपुर में पोस्टेड है क्या? छतरपुर की क्या रह गया है? छतरपुर क्या कन्वर्ट क्या होता जा रहा है? आतंकवाद में क्या छतरपुर MP पूरा मध्य प्रदेश का अगला यूपी बिहार बनना की राह पर है क्या? इसलिए हम वोट देते हैं कि हमारी सुरक्षा के लिए? क्यों? कोई मुझे ये जवाब चाहिए। उस दिन किसने कैसे ताला खुला रहा? मेरे पापा स्वयं 10:30 पे ताला लगा देते थे। स्टाफ को मालूम था। स्टाफ इतना डरा हुआ है उस व्यक्ति से, तो मेरे पापा या पुलिस को सूचना तो दे ही सकते, लिखित में दे सकते थे कि नहीं दे सकते थे? अगर आपसे मौखिक नहीं बोला जाता है तो लिखित दे सकते थे ना। तो वो भी नहीं किया गया। जो दूसरा लड़का है मनीष यादव, वो क्लास में मौजूद था जब वो लड़का सदम यादव आया। कोई व्यक्ति आया, ठीक है, आपने बोला नहीं मैं नहीं कार्य करूंगा। मैं एक डॉक्टर हूँ। मेरे पापा ने मुझे पढ़ाया है, मुझे डॉक्टर बनाया, मैं सर्जन हूँ, ठीक है। जिंदगी भर की कमाई लगा के उनने मुझे पढ़ाया, बड़ा किया। मेरा ये दर्द है। आप काम कर रहे हैं, जैसे मैं भी काम करती हूँ अस्पताल में। मेरे पास कोई पेशेंट आया, मैंने उसको कुछ दिया, वाद विवाद मेरे यहाँ भी होते रहते हैं। स्टाफ को मालूम था। स्टाफ इतना डरा हुआ है उस व्यक्ति से, तो मेरे पापा या पुलिस को सूचना तो दे ही सकते, लिखित में दे सकते थे कि नहीं दे सकते थे? अगर आपसे मौखिक नहीं बोला जाता है तो लिखित दे सकते थे ना। तो वो भी नहीं किया गया। जो दूसरा लड़का है मनीष यादव, वो क्लास में मौजूद था जब वो लड़का सदम यादव आया। लेकिन दूसरा जो लड़का है मनीष यादव, उसको पुलिस विभाग बचाने की फिराक में है। तो हमारा निवेदन ये है कि उसकी भी सघनता से जांच की जाए, क्योंकि ये
राजनीतिक संरक्षण प्राप्त है। ये मुझे जानकारी लगी हुई, अभी सूत्रों से जानकारी मिली है कि जो दूसरा आरोपी पकड़ा गया है उसको सदर विधायक के यहाँ लेके आए था ओरछा थाने प्रभारी। किस लिए लेके आया था ये भी जांच का विषय है। तो मेरा निवेदन ये है कि चूंकि ऑन ड्यूटी वो खत्म हुए हैं, एक नोटिस वास्तविकता जनता के सामने आना चाहिए। आप पीड़ित परिवार के भाई हैं। आप सबसे पहले जब जानकारी मिलती है वहाँ पहुँचते हैं, एसपी साहब भी वहीं पे आते हैं और आपने खुद जो जिक्र किया, आप भी बताइए, हमसे सबसे बेहतर वहाँ पर जब घटनास्थल में मैं गया था तो एसपी सर ने और एडिशनल सर ने और पूरे स्टाफ ने बताया था कि 2 लड़के इसमें हैं। एक लड़के ने वारदात की है, एक लड़का स्कूटर जो लेके स्कूटी लेके गया है। हर बार आग्रह कर रहा है कि जो साथी था उसका भी नाम सामने आना चाहिए। आखिर बचा कौन रहा है? आखिर छतरपुर की ऐसी हालत क्यों बन रहे हैं कि बड़ी से बड़ी घटना हो रही और कोई कुछ सुनने देखने वाला नहीं? संवेदनहीन होता जा रहा है छतरपुर। इसलिए आज छतरपुर में कायस्थ समाज ने अपने परिवार के एक साथी के लिए, इनकी शहादत के लिए हम सब निष्पक्ष जांच, सीबीआई जांच का आवेदन यहाँ देने आए कि कलेक्टर महोदय से आग्रह कर रहे हैं कि वे इस पर सीबीआई जांच के लिए लिखें और वास्तविकता जनता के सामने आनी चाहिए। आज जो हमारे अभी विगत 3 दिवस पूर्व एक शासकीय स्कूल के जो हमारे प्रिंसिपल हैं जिनकी डेथ हो गई है, उनके आज परिजन और उनके समाज के कुछ लोग आए थे। उन्होंने हमसे सर्वप्रथम इस पूरे घटनाक्रम की निष्पक्ष जांच की मांग करी है। तो इसके लिए उनको ये आश्वासन दिया गया है कि पूरे घटनाक्रम की निष्पक्ष जांच की जाएगी। साथ ही साथ उनको हमने जिला प्रशासन की ओर से हर प्रकार की संभव मदद करेंगे। उनके भविष्य के लिए अगर आगे भी कोई और मदद की ज़रूरत होगी तो वो भी हम करेंगे। साथ ही साथ जो उनकी कुछ और मांगे थी, एक अनुकंपा नियुक्ति की और उसके अलावा अंत्येष्टि की राशि के प्रदाय की, उसके लिए भी मैं संबंधित अधिकारी को निर्देशित किया है कि समय सीमा में उनको ये सभी जो उनकी पात्रताएं हैं शासन की राशियों की, वो सब उनको मिल जाएंगी। सर, मृतक प्रिंसिपल के पुत्र का कहना है कि स्टाफ के सामने घटना हुई है, स्टाफ पुलिस को कुछ भी बताने को तैयार नहीं था और कह रहे हैं कि उनको वहाँ से हटाया भी जाए। ये इंश्योर करेंगे कि जांच जो है वो पूरी तरीके से निष्पक्ष हो और जो भी इसमें दोषी हैं उनको ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो, किसी प्रकार का उनको संरक्षण नहीं मिलेगा। ये हमारी जिला प्रशासन और पुलिस की ओर से यही प्रयास रहेगा। क्या हो रहा है आपके जिले, आपके प्रदेश में, खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें।